हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम बात करेंगे वचन जो होता है हिंदी में कि मतलब एक वचन है या बहुवचन। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और हिंदी में जो होते हैं ना वो वचन दो प्रकार के होते हैं, पर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 3 होते हैं लेकिन हिंदी में 2 होते हैं। हिंदी में कौन कौन से होते हैं तो एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, और संस्कृत में क्या होता है, एक वचन होता है और द्विवचन होता है और तीसरा क्या होता है, बहुवचन होता है। लेकिन हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में 2 के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा, तो वो एक वचन और बहुवचन। अब वचन कहते हैं किसको हैं इसके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या मतलब संख्या एक है या कई सारे हैं उनका बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में हमने पहले ही बता दिया कि हिंदी के जो वचन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। संस्कृत में ऐसा नहीं है, संस्कृत में 3 होते हैं वचन। क्यों, कौन कौन से, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हिंदी में जो होता है वचन 2 होता है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, डेफिनेशन क्या थी, संज्ञा और सर्वनाम। ठीक, संज्ञा और सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो। ठीक है, इन चारों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, वचन के टाइप्स हमने बता दिए। वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन क्या होता है ये देखते हैं। जिस भी रूप से क्या होता है ना, एक पदार्थ व्यक्ति, ठीक है, एक पदार्थ या व्यक्ति मतलब एक ही व्यक्ति का बात बोध होए, मतलब मीन्स ये हुआ कि कोई भी चीज़ दिया हुआ, ठीक है, और उसमें क्या है, सिर्फ एक इंसान का वो प्रतीत होता है कि नहीं वो एक बंदा है। ठीक है, तो उसको हम एक वचन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे फिर से क्या है, जिस रूप से, ठीक है, जिस रूप से एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे क्या है, लड़का, घोड़ा, बच्चा। यहाँ पे लड़का जो है ये क्या है, लड़का जो है एक वचन है। क्यों, क्योंकि किसी भी अगर कोई किसी को लड़का जा रहा है और कोई एक ही लड़का है, ठीक है, तो उसे संबोधित करेंगे तो उसे ये नहीं कहेंगे कि मतलब वो सारे लड़के, ठीक है, वे सारे लड़के, ऐसा नहीं बोलेंगे, वह लड़का बोलेंगे। तो वह लड़का मीन्स पर्सनली एक बंदे को कहा जा रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, तो वो एक लड़का के अंतर्गत एक वचन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, वहीं अगर लड़का की जगह लड़के हो जाए तो वो बहुवचन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लड़के हैं, ठीक है, तो अब लड़के में एक किसी भी, ये तो महसूस नहीं हो रहा है कि किसी एक बंदे के लिए कहा जा रहा है, मतलब बहुत सारे कई लोग हैं इसलिए उन्हें ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, वैसे ही घोड़ा को घोड़ा ही बोलते हैं, बच्चा को एक वचन में बच्चा बोलते हैं, लेकिन अगर ये बच्चे कर दिया जाए तो बच्चे में बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे जो कि बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब एक वचन पूरा हो गया। ठीक है, जहाँ पे एक एक बंदे का मतलब प्रतीत होता है, एक संख्या की प्रतीत होती है, वहाँ एक वचन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बहुवचन में। तो जो जिस रूप से अधिक पदार्थों में, ठीक है, बहुवचन में क्या होता है, 2 से अधिक जो व्यक्तियों या पदार्थों का बोध होगा ना उसे बहुवचन कहा जाएगा। जैसे हमने पहले ही बता दिया कि लड़का, बच्चे, नदियाँ आदि ये सब क्या है, बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए एक एक बंदे की बात होती है तो सिर्फ जैसे कि कोई भी काम करिए, ज़्यादातर ये होता है ना हिंदी में, वचन हो गया, लिंग हो गया, ये सब जो है हमारा दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करके देखिए तो समझ में आएगा कि वो क्या है। ठीक है, जैसे कि लड़का है तो किसी एक इंसान के लिए बात करते हैं तो उसको लड़का बोलते हैं ना। जैसे एक गाय है, ठीक है, तो एक गाय के लिए सिर्फ हम गाय बोलते हैं, लेकिन जब गायों का झुंड होता है तो गाय बोला जाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये हो गया। तो आइए समझ में आएगा वचन का रूपांतरण कैसे होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, पहले क्या है, पुल्लिंग संज्ञा के बहुवचन बनाने के नियम क्या होते हैं। ठीक है, जो पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग संज्ञा के बहुवचन बनाने के नियम, और फिर पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। ठीक है, पुल्लिंग संज्ञा के, ठीक है, कोई संज्ञा दी हुई है जो कि पुल्लिंग में है, उसका जो आकारांत होता है ना, संज्ञा के आकारांत को एकारांत कर देने से लड़का हो जाता है। आकारांत और एकारांत क्या होता है, जो संज्ञा दी रहेगी ना, तो जो लास्ट का होता है ना, ठीक है, तो जो उसका जैसे कि अंत, किसी भी संज्ञा का अंत जो होगा वो आ से होगा तो वो आकारांत होगा, और जो होगा ए से होगा, ठीक है, तो एकारांत के अंतर्गत आएगा। जैसे ई हो गया, लास्ट में ई आ गई तो वो क्या होगा, ईकारांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या किसकी की जा रही है, तो पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को, किसकी, कौन सी संज्ञा याद रखिए, तो पुल्लिंग संज्ञा जो होगी उसके आकारांत को एकारांत कर देने से क्या हो जाएगा, तो बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, जैसे लड़का जो है, लड़का में देखिए लास्ट में क्या है, आ रहा है ना, लेकिन अगर इसे आकारांत से क्या, इसको बहुवचन में परिवर्तित करना है तो इसको क्या करेंगे, एकारांत में परिवर्तित कर देंगे। ये किसके लिए, वही पुल्लिंग संज्ञा जो है, क्योंकि लड़का क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है,
स्त्रीलिंग तो है नहीं, लड़का क्या है, पुल्लिंग है। तो इसको क्या करेंगे, इसको बदलेंगे किसमें, बहुवचन में। तो लड़का का क्या कर देंगे, लड़के कर देंगे। उसी प्रकार घोड़ा का घोड़े कर देंगे, कपड़ा का कपड़े कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए आकारांत है, हमने पहले बताया ना आकारांत है, आकारांत को एकारांत में परिवर्तित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। वो भी कौन सा आकारांत, तो पुल्लिंग संज्ञा का। ठीक है, अब क्या है, कुछ ऐसी भी पुल्लिंग संज्ञाएं हैं जो दोनों रूपों में समान रहते हैं, मतलब कि समान रहते हैं, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि ज़्यादातर रिश्तेदारों की बात किया जाए ना, तो क्या होता है, जैसे चाचा, मामा, पिता, ठीक है, कर्ता, बाबा, युवा, ये सब क्या है जो है, ये क्या होगा आपका पुल्लिंग जो है ये स्त्रीलिंग में भी वही रहेगा, सॉरी एक वचन में भी वही रहेगा और बहुवचन में ही सेम रहेगा। मतलब कि एक वचन हो या बहुवचन हो, ये दोनों एक ही जैसे रहेंगे, एक ही जैसा रहेगा। जैसे कि चाचा को हम चाचे तो बोल नहीं सकते, जैसा हमने बताया वहाँ पे ऊपर कि पुल्लिंग संज्ञा का जो आकारांत होता है उसको किस में परिवर्तित कर देंगे, तो एकारांत में कर देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। तो ये देखिए चाचा में क्या है, चाचा में कौन सा है, तो आकारांत है। लेकिन अगर इसको हम उस नियम के अकॉर्डिंग चेंज करें तो चाचा का चाची तो होता नहीं है, मामा का मामी तो होता नहीं है ना, मामा का मामा ही होगा। अगर कोई भी पूछता है आपके कितने मामा हैं, तो अगर एक मामा रहेंगे तो इंसान बोलता है ना कि एक ही मामा है। ठीक है, अब 4 मामा हैं तो 4, उसके आगे क्या बोलते हैं, संख्या जोड़ देते हैं लोग, लेकिन ये नहीं कहते कि मतलब मामे टाइप, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि पुल्लिंग हो या स्त्री, सॉरी पुल्लिंग, ये जो रिलेशंस है, मतलब ये एक वचन हो तब या फिर बहुवचन हो तब, ये सेम ही रहेंगे दोनों में। ठीक है, तो अब बात करते हैं पुल्लिंग जो है, पुल्लिंग आकारांत के सिवा शेष मात्राओं से अंत होने वाले शब्दों को किसमें रखते हैं, मतलब शब्दों को रूप एक से रहते हैं। मतलब क्या है, जो पुल्लिंग आकारांत के सिवा, जो पुल्लिंग आकारांत होगा उसके सिवा जो शेष मात्राएं जो बचती है, जैसे कि हमने आकारांत का बताया था, उसको परिवर्तित किस में करेंगे, एकारांत में। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आकारांत के सिवा जो शेष मात्राओं से अंत होने वाले शब्द, जैसे आकारांत हो गया, फिर इकारांत हो गया, उकारांत हो गया, ये सब का जो बचेगा ये कैसे होंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए जैसे क्या है, आकारांत की बात कर रहा है ना, तो बालक क्या है, ठीक है, बालक जो है आ रहा है, ठीक, तो बालक बालक आ रहा है, बालक आ रही है, ऐसा है। अब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कहने का मतलब ये था कि ये किसी एक वचन हो या बहुवचन हो, ये ऐसे रहेंगे। जैसे अब हाथी की बात करते हैं, तो अगर वो एक वचन में रहता है तो भी क्या बोला जाएगा कि हाथी जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हाथी कई सारे हैं तो भी उसको ये हाथियाँ या ऐसे कुछ नहीं कहेंगे उस सेंटेंस में, क्या तब पर भी वो हाथी ही रहेगा, लेकिन जो सेंटेंस होगा वो चेंज हो जाएगा, क्या होगा, हाथी जा रहे हैं। वैसे ही क्या होगा, उल्लू की बात करेंगे तो वो एक वचन हो या बहुवचन हो, रहेगा वो एक ही जैसा। ठीक है, बस उसका सेंटेंस जो होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। जैसे क्या है, अगर एक उल्लू की बात करेगा तो उल्लू क्या होगा, उल्लू बैठा है, लेकिन अगर बहुवचन की बात करेंगे तो उल्लू जो हो जाएगा वो बैठे हैं। ठीक है, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्त्रीलिंग संज्ञा के जो बहुवचन बनाने के नियम कौन कौन से हैं। जो स्त्रीलिंग पहले हमने क्या बताया था, तो हमने पुल्लिंग के बारे में बताया था, और अब किसके बारे में बताएंगे, तो वो स्त्रीलिंग संज्ञा के बहुवचन कैसे बनते हैं, इनके नियम बताएंगे। ठीक है, और ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं कि कैसा है कैसा नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम जो भी है शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।